जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। उसमें हमने ये सीखा था कि कौन कौन से कंपाउंड जो हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो हमने उसमें ये देखा था कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अब यहाँ पे हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड, ये इसको एथेनॉल भी कहा जाता है। इसमें देखें, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और इससे नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन है ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। ठीक है, इसके ऊपर अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमने ये देखा था कि इसके लिए ये कंडीशन मस्त थी कि एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे कंपाउंड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एथेनॉल के, या आप इनको कह सकते हैं एसिटाल्डिहाइड के डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो और हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, हमारे पास एल्डोल बनता है। एल्डोल हमारे पास बन के आता है। अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखें, मैकेनिज्म में हमारे पास ये एसिटाल्डिहाइड है, इसका एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ये अभी पता चल जाता है आपको कि ये क्यों लिखा है। अब देखिए, ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये डाइल्यूट, इन दोनों का मतलब समझें। डाइल्यूट का मतलब है कि इसके अंदर वाटर कंटेंट मौजूद है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेसिक मीडियम में परफॉर्म करवा रहे हैं। तो बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को रिमूव करवाना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका काम क्या है कि ये यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव करवाता है, और वो कैसे, हाइड्रोक्साइड आयन देकर। अब देखें, ये हमें क्या देता है, ये हमारे पास NaOH है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये हमारे पास जब डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन स्टेट में ये हमारे पास ये आयन देता है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है हमारे पास ये यहाँ पे इस हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं। अटैक करके क्या करते हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है तो होता क्या है, हमारे पास इसके साथ मिलके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और साथ में हमारे पास क्या होता है, इसका जो बॉन्ड होता है ये वाला, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस अल्फा कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। अल्फा कार्बन की शिफ्टिंग में क्या होता है, हमारे पास जो नया कंपाउंड बन के आता है वो ये बन के आता है। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए और हमारे पास ये क्या बन गया, कार्ब एनाइन बन गए। कार्ब एनाइन जो है ये बन गए। अब ये कार्ब एनाइन जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हम एसिटाल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है। अब इसमें हमारे पास क्योंकि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये किसी पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। तो पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, अब ये देखिए, ये वाला जो ऑक्सीजन है हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसकी वजह से पॉजिटिव सेंटर जो हमारे पास बन के आता है वो ये कार्बन बन के आता है। अब ये जो नेगेटिव है ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब इस कार्बन पे जाके अटैच होगा तो ये क्या होगा, इसका जो ये बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो हमारे पास नया प्रोडक्ट क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो देखें, इसको रीअरेंज करके जरा लिखें। ये सबसे पहले ये लिखें, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, इसके बाद ये कार्बन और ये मैंने लिख लिया CH2, इसे लिख लिया। अब ये कहाँ पर अटैच हुआ है, इस कार्बन पे, ये इस कार्बन के साथ अटैच हुआ है और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, उसे आप यहाँ पे देखें। अच्छा, ये जो है जब ये इसके साथ अटैच हुआ है तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया है। ऑक्सीजन के ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए। फर्दर इसके साथ क्या अटैच है, CH3। ये हमारे पास बन के नया एक कंपाउंड जो है ना बन के आ गया, नया कंपाउंड बन के आ गए। अब इसमें देखें, फर्दर इसमें क्या करते हैं हम, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि इसके अंदर वाटर कंटेंट भी मौजूद है, तो ये क्या करेगा, वाटर किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर बना होता है।
अब ये जो हाइड्रोजन है ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जब यहाँ पे जाके अटैच होगा तो फर्दर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, और यहाँ से ये जो OH नेगेटिव आयन है ये रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अब फर्दर जो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा ये, जब हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा तो ये OH बन जाएगा। इसका जो ये हाइड्रोजन इसके साथ ही क्यों है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास CH2, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं CH2। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बन के है इसमें देखें दो फंक्शन ग्रुप है। एक तो ये फंक्शन ग्रुप है आपके पास अल्कोहल, ठीक है, और एक आपके पास फंक्शन ग्रुप ये है एल्डिहाइड। अब हम क्या करते हैं, अल्कोहल का OL ले लेते हैं और एल्डिहाइड का ALD। तो ये कंपाउंड हमारे पास, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एल्डोल। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बन के है ये क्या है, एल्डोल हमारे पास बन के आ गया है। क्यों इसको एल्डोल नाम इसलिए दिया गया है कि इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, एक एल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको दोनों फंक्शनल ग्रुप की वजह से एल्डोल नाम दिया जाता है। अब बाकी रह गया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, एक्चुअल में जब ये हमारे पास एल्डोल बन जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। जब हम इसे हीट करते हैं तो अल्फा और बीटा कार्बन से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। देखिए यहाँ से इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये क्या होता है, ये मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। वाटर की रिमूवल को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। फर्दर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे पास बन के आ जाता है ये फर्दर हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट बन के आ जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। अब ये क्या हो गया, इसकी कंडेंसेशन हो गई है। ये हमारे पास एल्डोल था, हीट करने पे इसकी कंडेंसेशन हो गई, तो इसलिए इसको कहते होते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कंडेंसेशन के दौरान यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। उसकी वजह, अब यहाँ से भी तो हाइड्रोजन रिमूव हो सकता था ना, जहाँ से हाइड्रोजन ना रिमूव होने की, यानी कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने की वजह ये है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो इथीन होती हैं वो इथीन ज़्यादा स्टेबल होती हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट करवाते हैं तो इससे क्या होंगे, नंबर ऑफ जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें तो प्रोडक्ट वो चाहिए होता है जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा पोजीशन से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवाते हैं और इसकी कंडेंसेशन हो जाती है और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाता है। इसको कहते होते हैं, प्रोडक्ट को नाम देते होते हैं एनॉल। इसको क्यों, देखें ये हमारे पास एथेनॉल, ये एथेनॉल का फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारे पास कौन सा इथीन, इथीन का ये हमने ले लिया EN और इसका एथेनॉल का AN, तो इसको एनॉल कहते होते हैं इस प्रोडक्ट को, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है कंडेंसेशन के बाद। तो ये तो था, ये सारा मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन का। एक बार फिर से समझें, देखें ये हमारे पास एक एसिडिहाइड था या एथेनॉल इसको कहते होते हैं, तो इसके पास अल्फा कार्बन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। रिएक्शन हम करवाते होते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है और वाटर को रिमूव करवाता है, किसी वाटर रिमूव करवाता है मतलब हाइड्रोजन रिमूव करवाता है किसी भी मॉलिक्यूल से। अब OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, इस कार्बन पे अल्फा कार्बन पे अटैक करता है, जहाँ से क्या करता है हाइड्रोजन रिमूव करवा देता है। हाइड्रोजन रिमूव करवाता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है जो इसमें से रिमूव हो जाता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल निकल के आता है हमारे पास और इसका जो बॉन्ड होता है वो इस कार्बन पे अल्फा कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम कहते होते हैं कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन बन के आ जाता है। अब हम कार्ब एनाइन को फर्दर एसिडिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब कार्ब एनाइन जो होता है ये यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो ये किसी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा। अब पॉजिटिव सेंटर हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, पॉजिटिव सेंटर हमारे पास ये कार्बन है। ये कार्बन इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो क्या करता है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से होता ही है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से ये जो हमारे पास कार्बन आयन है इस पर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है
वो ये बन के आता है हमारे पास। देखिए इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो सबसे पहले मैंने ये आपके पास जो कार्बन आई था इसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये इस कार्बन पर अटैच होना था, इस कार्बन के साथ अटैच किया, ये हाइड्रोजन इसके नीचे आ गया, इसका ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इस ऑक्सीजन जो ऊपर आ गया और ये CH3 जो लगा हुआ था वो अपनी पोजीशन पे। अब क्योंकि इसमें सॉल्वेंट में वाटर मॉलिक्यूल तो मौजूद है, वाटर मॉलिक्यूल अगर मौजूद है तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन ले लेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे आकर अटैच होगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास फर्दर क्या बनेगा, फर्दर हमारे पास एक प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को हम नाम देते होते हैं एल्डोल। क्यों, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। इन दो फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसको नाम देते हैं होते हैं हम एल्डोल। क्योंकि देखिए एल्डिहाइड की वजह से ALD और अल्कोहल की वजह से हम इसे OL यूज करते हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास एल्डोल बन के आ जाता है। या फिर इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, एक और नाम भी दे सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारे पास एल्डोल बन गया। अब कंडेंसेशन, इसको हीट करते हैं, हीट के दौरान क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाती है और नया प्रोडक्ट हमारे पास एनल बन के आ जाता है। इसको एनल इसलिए कहते होते हैं क्योंकि इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ये डबल बॉन्ड की वजह से हमारे पास ये इथीन है, मतलब ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे जो है ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो हम ये इथीन का फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से सॉरी EN लेते होते हैं, और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से AL लेते हैं, तो इसको एनल हम इसका नाम देते होते हैं। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म था इस एल्डोल कंडेंसेशन का। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।